Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha, an investor analyst. So today I'm going to share one more company. The name is PTL Enterprises Limited, formerly known as Premier Tire Limited. And in my video, I'm going to cover the detailed fundamental analysis, technical analysis of this company. So before getting in the details of company fundamentals and technical, I just want to share a few important things related to this company. So this is a PTL की जो वेबसाइट है एंड अकॉर्डिंग टू द यहाँ पर जो मैनेजमेंट है मिस्टर ओंकार एस कन्वर जी हैं जो कि पीटीएल के तो चेयरमैन है ही हैं, साथ साथ ये जो चेयरमैन अपोलो टायर्स लिमिटेड के भी हैं. सो वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस नेम अपोलो टायर. ये बहुत ही बड़ा एक बिग ब्रांड नेम है और दोनों के मैनेजमेंट जो है वो सेम ही है. जैसे कि आप यहाँ पर भी सेम चीज़ मतलब डेटा जो अवेलेबल है. अंडर हिज able leadership, Apollo become a professionally managed and globally recognized tire manufacturers. एंड फर्दर यहाँ पर अपोलो टायर की वेबसाइट पर भी अगर आप जाके नोटिस करेंगे सो बोथ कंपनीज के जो मैनेजमेंट है सेम है एंड पीटीएल जो है बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे राइट नाउ प्रेजेंट है. सो इन माय वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द डिटेल फंडामेंटल एंड टेक्निकल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक फंडामेंटल चेकलिस्ट जो कि आप वी कैन इजीली चेक ऑन द स्क्रीनर एंड यहाँ पे सारे पॉजिटिव पॉइंट अगर आप नोटिस करें तो सारे जो मतलब बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनीज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं विच वी हैड टू चेक बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी. सो कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट जो अपनी मतलब डेट फ्री है. कंपनी जो है कंटिन्यूसली अपनी डेट भी रिड्यूस करी है. स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.37 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू. स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड डील. बहुत ही अच्छा जो कंपनी है वो डिविडेंड भी देती है. कंपनी हैज डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट growth of 23.30% of CAGR over the last 5 years and company is maintaining the healthy dividend yield. So ये सारे जो basic point होते हैं which we can as an investor we can easily check on the screener and few और important fundamentals हैं जो मैं further share करूँगी. So I request you watch this video completely and you will get a very clear picture related to this company. Now starting with the company overview, PTL Enterprises Limited engages in the lease of a plant to Apollo Tyre Limited. Company was incorporated as a company in 1959. It has become an associate company of Apollo Tyre Limited in 1995 में when the Premier Tires and Tube Manufacturing Facility जो इनकी केरला काला महेश्वरी में थी. सो 1995 से ये जो कंपनी है PTL जो है वो अपोलो टायर का ही पार्ट है. was acquired by the Apollo. The facility begins a commercial production in September 1962 में and currently the plant is leased to the Apollo Tyre on the long term basis पे. All the production is done by the Apollo Tyre and PTL जो है वो Enterprises Limited is a subsidiary of Sunrise Properties and Investment Corporation Limited. So further stocks related stock summary जैसे कि market capitalization जो है वो कंपनी का 285.94 करोड़ का है. शेयर इन फ्लोट्स जो है वो 1.99 करोड़ के हैं. सेल्स जो कंपनी की है वो 63.22 करोड़ की है. फर्दर जो डेट का डेटा अवेलेबल है एंड कंपनी के पास में डेट है वो कम बहुत कम है. 8% की डेट है एंड कंपनी जो है कंटिन्यूसली अपनी डेट जो है वो रिड्यूस करी है जैसे कि मैंने स्क्रीनर पे भी आपको शो किया था. एंड कंपनी के पास में जो कैश फ्लो है वो इज इन पॉजिटिव 6.98 करोड़ का कैश फ्लो जो है वो कंपनी के पास में प्रेजेंट है. रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 12% का ही है. ठीक है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड बट ईपीएस ग्रोथ रेट अगर नोटिस करें तो बहुत अच्छी 25% की ईपीएस ग्रोथ रेट है एंड ग्रुप रैंक इज 98 आउट ऑफ 197. रेटिंग जो है वो कंपनी की अच्छी है. ए माइनस की रेटिंग है. प्राइस रेंट इज 30. ईपीएस रेटिंग इज 71 एंड मास्टर स्कोर इज 42. सो बेसिक फंडामेंटल चेक्स जो है वो कंपनी के सारे पॉजिटिव ही है. नाउ फर्दर ईपीएस अर्निंग का डेटा मैं शेयर कर रही हूँ एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा 2015 से अगर नोटिस करा जाए तो कंटिन्यूसली जो कंपनी की जो ईपीएस अर्निंग है वो इंक्रीज ही हो रही है एंड 2020 के कंपैरिजन में 2021 में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है. सो दिस इज अ रिसेंट डेटा एंड अगर आप नोटिस करें तो ईपीएस अर्निंग 2020 के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी बड़ी है 10.58 की है एंड कंटिन्यूसली अगर 2015 से भी नोटिस करें सो ऑलमोस्ट यहाँ से काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा है. फर्दर ओनरशिप पैटर्न मैं आपके साथ में यहाँ शेयर कर रही हूँ. प्रमोटर होल्डिंग जो है वो लास्ट 4 क्वार्टर से मतलब कांस्टेंट ही है. 69.82% की प्रमोटर होल्डिंग है एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अभी करेंटली इस कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं है बट अगर सितंबर में आप देखें तो स्लाइटली यहाँ पर 0.05% के थे. एंड फर्दर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल बैंक जो है वो यहाँ पर
लास्ट 4 क्वार्टर से जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। 0.91% के यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक इन्वॉल्व हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में, एंड करेंटली इट इज़ 13.8%। अदर इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, एंड करेंटली इट इज़ 15.47%, एंड जो कि दिसंबर में 16.82% थे। तो यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इंक्रीज हुए हैं, अदर इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ पे डिक्रीज हुए। फर्दर मैं टॉप ओनर्स की लिस्ट जो वो यहाँ पे हाईलाइट करी हूँ। एंड सनराइज प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 69.82% का इस कंपनी में स्टेक हेल्ड करती है, बिकॉज ये एज ए सब्सिडरी कंपनी है। एंड गवर्नर ऑफ केरला 5.1%. The next, Kerala State Industrial Development Corporation 2.27%, Access Texofab Private Limited 1.12%, and TTJ Ventures Private Limited 1.11%, and Expert Global Venture Private Limited 1.08%, and LEPF LEF is 1.03%. सो टॉप ओनर्स की लिस्ट भी मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है। और देन फर्दर अभी कंपनी ने अपना जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर चुकी है कंपनी, बट यहाँ पर पीटीएल इंटरप्राइजेस को स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट जो है वो कंपनी का डिक्लाइन हुआ है, एंड 19.93% का है इन द मार्च क्वार्टर 2021 में। बट अगर फुल ईयर के बेसिस पे नोटिस किया जाए तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो रोज हुआ है, जो कि 59.40% था, एंड करेंटली 70 करोड़ के समथिंग है इन द मार्च 2021 में। सो नेट सेल्स जो है वो डिक्लाइन हुई, बिकॉज वी आर ऑल अवेयर ऑफ द मतलब ये पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो उस तरह से प्रॉपरली ऑपरेशनल नहीं हो पाई है। सो माइट बी द रीज़न ये हो। बट अगर कंटिन्यूसली ईपीएस अर्निंग का डेटा अगर यहाँ पर नोटिस करें तो कंटिन्यूसली ईपीएस अर्निंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंप्रूव होती हुई दिख रही है 2020 के कंपैरिजन में, करेंटली 2021 में। इधर इस कंपनी से रिलेटेड बहुत ही और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहाँ पे हाईलाइट करी हूँ। एज ए इन्वेस्टर वी नीड टू कंसीडर दीज एज फॉर अ लॉन्ग टर्म के व्यू से। सो करेंटली जो इसका शेयर प्राइस है दैट इज़ 43.20 रुपीज़ पे ये ट्रेड कर रहा है, एंड 1 ईयर में रिटर्न का परसेंटेज इज़ 47.69%, 1 मंथ में रिटर्न परसेंटेज इज़ 19.67%। बायर डिमांड कंपनी की जो है वो अच्छी है, ग्रेट है, एंड ईपीएस स्ट्रेंथ इज 71। फर्दर पीटीएल इंटरप्राइजेस लिमिटेड एंगेज इन द लीज ऑफ अ प्लांट टू अपोलो टायर लिमिटेड, एंड decent growth is possible in Apollo Tyres company. So overall the future of the company is also looking promising, as the management is same involved in this company with an excellent balance sheet, and the pays a high and reliable dividend 11.86% का dividend भी कंपनी देती है। अंडर वैल्यूड है एंड ट्रेडिंग एट 38% बिलो फ्रॉम इट्स फेयर वैल्यू। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.47 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। कंपनी अर्निंग ग्रू बाय 59.4% ओवर द पास्ट ईयर्स। कंपनी इज अ गुड वैल्यू बेस्ड इन टर्म्स ऑफ पी रेशियो, एंड अगर आप इसके इंडस्ट्री पी रेशियो से कंपेयर करें तो बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पर मतलब इसका कम पी रेशियो है, वो मैं फर्दर और इन डिटेल्स में शेयर करूंगी। Company is a good value based on its price to book ratio compared to the commercial service industry average. Company with a strong financial performance, low debt है company, zero promoter pledge है, strong cash generating ability from the core business, and improving the cash flow from the operation from the last 2 years. Growth in the net profit with the increasing profit margin, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंक्रीज हो रहा है, एंड एनुअल बेसिस पे भी अगर नोटिस किया जाए सो नेट प्रॉफिट जो है वो लास्ट 2 ईयर से वो भी ग्रो कर रहा है। स्टॉक विद अ लो पीई, और पी जो है वो कंपनी का लेस देन 10 है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, एंड हाई वॉल्यूम एंड प्राइस गेन, वो मैं टेक्निकल्स में आपके साथ में यहाँ पे कवर करूँगी। कुछ और बेसिक मतलब इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट विच वी कैन ईजिली चेक ऑन द टिकटेड प्लेटफॉर्म, एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा अवेलेबल है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है। 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे किसी कंपनी को मतलब चेक किया जा सकता है, जहाँ पर यहाँ पे जो डेटा अवेलेबल है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो ग्रीन है इस कंपनी की, जो शो करती है कि करंट प्राइस जो है वो लेस है, चांसेस है यहाँ से इसके शेयर प्राइस के इंप्रूव होने के। रिटर्न वर्सेज एफडी भी कंपनी का बहुत अच्छा है, कंपनी जो है वो डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है। एंट्री पॉइंट इज गुड एज स्टॉक इज नॉट इन अ ओवरबॉट जोन, एंड कंपनी के पास में कोई रेड फ्लैग भी नहीं है।
फर्दर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ एंड यहाँ पे ओवर लास्ट 5 ईयर से देखा जाए तो नेट इनकम हैज़ ग्रोन एट ईयरली बेसिस पे 5.56%, जो कि इंडस्ट्री का एवरेज जो है वो माइनस में है, -3.76% का है। एंड टोटल रेवेन्यू एंड नेट इनकम अगर नोटिस की जाए 2018 से कंटिन्यूसली जो है वो इम्प्रूव हो रही है, इंक्रीजिंग मैनर में है। एंड 2020 की कंपैरिजन में कंपनी का टोटल रेवेन्यू है बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ है। एंड यहाँ पे नेट इनकम भी अगर आप नोटिस करें तो 43.93 थी 2020 में, एंड करेंटली जो है वो 70.03 है। सो रेवेन्यू कंटिन्यूसली इम्प्रूव इंक्रीज हो रहा है, नेट इनकम भी यहाँ पे जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। अगर आप ईपीएस अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे नोटिस करें तो काफ़ी ज़्यादा ये भी मतलब ऑल द थिंग्स जो बेसिक जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, सो फाइनेंशियली कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छी स्ट्रांग लग रही है, बिकॉज एबिटा भी कंटिन्यूसली कंपनी का इंप्रूव हो रहा है, पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीआईटी, ऑल द थिंग्स। ईपीएस अगर आप नोटिस करें डेटा वो भी अच्छा है, पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग मैनर में है, डीपीएस। सो दीज जो फाइनेंशियल बेसिक जो है वो आप खुद भी जाके एज एन इन्वेस्टर्स ईजिली जाकर टिकट के प्लेटफॉर्म पे जो डेटा अवेलेबल है वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं, बिकॉज एज एन इन्वेस्टर वी नीड टू चेक दीज थिंग्स। अगर आप किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म की व्यू से इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, सो इंटर डिटेल में मतलब फाइनेंशियल्स चेक करना जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कंपनी के पास में कैश फ्लो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, एंड कंटिन्यूसली जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीजिंग में ही है। सो अगर आप खुद भी मतलब ये सारी चीज़ें जो अगर आप एज एन इन्वेस्टर चेक करेंगे तो यू वी फील मोर कॉन्फिडेंट बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी। फर्दर पेयर टू पेयर कंपैरिजन में अगर आप नोटिस करें तो कंपनी का जो पी रेशियो है वो उसकी अदर कंपनी के पी रेशियो के कंपैरिजन में बहुत कम है, जैसे कि इसकी पेयर कंपनी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एमआरएफ और अपोलो टायर लिमिटेड, so ये तो आपस में करेक्टेड ही हैं। एंड अगर आप नोटिस करें तो बालकृष्ण का पी रेशियो 35.50 है, एंड बहुत ही हायर वैल्यूएशन पे जो इसका कंपनी का शेयर प्राइस अवेलेबल है। एमआरएफ भी बहुत ही हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। बट अगर नोटिस करें कि कंपनी पीटीएल जो है वो अदर ये कंपनीज के कंपैरिजन में डिविडेंड कितना अच्छा दे रही है, 11.87% का डिविडेंड जो कंपनी है वो अपने इन्वेस्टर्स को देती है। फर्दर सो एज अ लॉ ऐसा अच्छा एक पोर्टफोलियो इन मतलब स्टॉक आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी जो है वो इतना अच्छा डिविडेंड दे रही है और बहुत ही मतलब अच्छे प्राइस पर अवेलेबल, 43 रुपीज़ के समथिंग ये ट्रेड कर रहा है। एंड अगर आप यहाँ पे डिविडेंड डेटा भी मैं यहाँ पे हाईलाइट करी हूँ, अगर आप नोटिस करें कि कंपनी ने जो सितंबर 3 सितंबर को 2 रुपीज़ 50 पैसे का डिविडेंड दिया था, देन द अगेन 4 मार्च को 2020 में अगेन 2 रुपीज़ 50 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। एंड कंटिन्यूसली अगर आप नोटिस करें तो कंपनी जो है वो अच्छा डिविडेंड अकॉर्डिंग टू द इसके शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा डिविडेंड कंपनी दे रही है। एंड कंपनी जो है वो मतलब डिविडेंड जो है तभी इन्वेस्टर्स को दे पाती है इफ़ अगर कंपनी जो है वो एज अ मतलब एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है। जैसे कि फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट मैंने शेयर किया ऑलरेडी वो शो कर रहा है कि रेवेन्यू और ईपीएस अर्निंग कंटिन्यूसली जो है वो ग्रोइंग फेज में ही है। सो एज एन लॉन्ग टर्म की व्यू से ये बेसिक फंडामेंटल चेक्स होते हैं विच एज एन इन्वेस्टर्स वी कैन ईजिली चेक ऑन दिस टिकटेड प्लेटफॉर्म। एंड सारा डेटा जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है और बहुत ही पॉजिटिव डेटा है इससे कंपनी से रिलेटेड। एंड इन द लास्ट टाइम कवरिंग द टेक्निकल्स एंड ऑन द 1 वीक के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चार्ट जो है पीटीएल का मैंने मतलब फ्रेम कर रखा है, एंड सिंपली आई एम यूजिंग द स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई एंड 20 डेट का मूविंग एवरेज। एंड वंस यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर चैनल जो है वो क्रिएट किया है, और नोटिस करने वाली चीज़ है कि वीकली बेसिस पे अगर आप नोटिस करें तो काफ़ी टाइम से जो उस कंपनी का शेयर प्राइस है वो ऑलमोस्ट एक एज अ रेक्टेंगल चैनल फ्रेम में ही मतलब वर्क कर रहा है। बट राइट नाउ जो है वो काफ़ी पॉजिटिव वॉल्यूम जो है वो उसमें जनरेट हुआ है फ्यू वीक से। एंड स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई भी है वो भी अपसाइड मोमेंटम को ही शो कर रहा है। एंड जैसे कि यहाँ पे वीकली बेसिस पे अगर आप नोटिस करें तो काफ़ी 20 डेज की मूविंग एवरेज की अबव कैंडल फॉर्म हुई है। एंड वंस अगर यहाँ से अपसाइड मोमेंटम अगर ये बिकॉज चांसेस है यहाँ से, बिकॉज वॉल्यूम जो है वो भी पॉजिटिव है एंड रिजल्ट भी कंपनी के ठीक ही आए थे मतलब। सो वंस अगर यहाँ से मूव करता है सो चांसेस है ईजिली 48 तक के। एंड 48 जो है वंस अगर ये इसको ब्रेक करता है तो इट कैन ईजिली मूव अप टू 60 रुपीज़। सो लॉन्ग टर्म के व्यू से एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है, एंड आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। एंड बहुत मतलब चांसेस हैं इस कंपनी के बहुत ग्रोथ के, बिकॉज जिस तरह से इसका मैनेजमेंट अपोलो का और पीटीएल का मैनेजमेंट सेम है, और अपोलो तो ऑलरेडी एक बिग ब्रांड नेम है और कितने हायर वैल्यूएशन पे उसका शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है। एंड कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है। सो इफ़ अगर अपोलो एज अगर आप नोटिस करें अपोलो ग्रो करेगा तो चांसेस हैं इस कंपनी के भी ग्रो करने के। एंड कंपनी के पास में कैश फ्लो भी बहुत अच्छा
पॉजिटिव मतलब अवेलेबल है। सो आप जस्ट यहाँ पे जो मैंने चार्ट शेयर किया है, जस्ट इट इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू डू द सेल्फ एनालिसिस ऑल्सो। सो ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस कंपनी से रिलेटेड है वो मैंने इस वीडियो में शेयर कर दिए हैं। एंड जस्ट रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो completely and you will get a more clear view related to this company. And if you have any queries, please comment below. And I have just रिक्वेस्ट यू टू डोंट यूज़ मतलब वन टाइम में अपना कैपिटल जो है वो किसी भी कंपनी में इन्वॉल्व नहीं करें, और खुद की सेल्फ एनालिसिस भी करें, सो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट बिफोर इन्वेस्टिंग. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please subscribe to my channel for such kind of more update. Thank you.